क्या फ्रेंड्स, क्या हम अपने अंदर चल रहे फालतू विचारों से परेशान हैं? क्या ये अननेसेसरी थॉट्स हमें बिना वजह ही परेशान करती जा रही हैं? क्या ये थॉट्स रुकने का नाम ही लेती? जितना जितना हम इनको रोकते हैं, उतना उतना और बढ़ चढ़ कर आती हैं। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो जो वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। कृपया ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम अक्सर बहुत सारे विचार जो है हमें घेर लेते हैं। हम इन विचारों की श्रृंखला से बाहर नहीं निकल पाते। एक विचार सोचते हैं, उसके साथ 10 और थॉट्स हमें आने लगती है। उनकी एक लड़ी सी बन जाती है। जैसे कहते हैं ना, एक जैसे कीड़ी चलनी शुरू हो जाती है, कितनी सारी कीड़ियां चलती जाती हैं, ऐसे दिमाग में कीड़ी की तरह ये जो है ना थॉट्स जो है चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते। हम वर्तमान जो इस समय चल रहा है, जैसे इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी दुनिया में खो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कौन रहते काम किसी किचन में कर रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं किसी और दुनिया में जाते हैं। हमें हमें खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। हम किसी और दुनिया में यानी पास्ट की दुनिया में चले जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी प्रेजेंट में रहने की। यानी कि इस वक्त जो भी आप कर रहे हैं, मान लो इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पर पूरा फोकस रखें कि क्या कहा है, इसमें क्या आया है, क्या चीज हमें समझ आती है, ये रखें। और आप क्या कर रहे हैं इस समय, आप अपनी बॉडी को फील करें, आंखों को फील करें, अपने हाथों को फील करें। मतलब अपनी जिस जगह पर हैं उस जगह को फील करें, या उसके टेम्परेचर को फील करें कि क्या है तापमान कमरे का, कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, क्या बात है कि हम देखते करते कुछ और हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। तो इसी कारण जो है ये वाली प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है, ओवर थिंकिंग की। थिंकिंग जो है हमारे माइंड को एक भगवान ने बड़ी अच्छी चीज दी है कि इसको सोचने की शक्ति दी है। लेकिन यही थिंकिंग जब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है तो प्रॉब्लम आने लगती है। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम इसका पता ही नहीं है, कौन सी लिमिट ही नहीं है, कहां कहां सोचते जाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। क्योंकि जितना हम खुद ही सोच रहे जाते हैं, खुद ही अपने आप को सवाल किए जाते हैं, खुद ही उनका जवाब भी दिए जाते हैं, और फिर ये एक सवाल का जवाब देते हैं, एक और सवाल आता है, फिर उसका भी जवाब देना पड़ता है, अपने आप को खुद ही जवाब देना पड़ता है। क्योंकि ये रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये जो है इसके लिए सबसे पहले हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। यानी आप इस समय मान लो कोई घर का काम कर रही हैं, किचन में है, आटा गूंद रही हैं, दूध उबाल रही हैं, सब्जी बना रही हैं, तो उस टाइम दुनिया में और कहीं मत खोएं, किचन में रहें। किचन में देखें कि इसमें कौन कौन से मसाले हैं, किचन की गैस ठीक से चल रही है, कहीं दूध ये तो नहीं है उबाल आ गया और हम किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो। आपने आपको प्रेजेंट में रखें, अपनी बॉडी को फील करें, अपनी सेंसेस को अलर्ट रखें, देखें कि हमने प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहोगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको ये डिस्कम्फर्ट जो फील होता है ना वो नहीं होगा। क्योंकि प्रेजेंट जो है पावरफुल होता है। पास्ट तो डेड हो गया है, जो डेड चीज है वो ही आपको दुखी दे रही है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। हम ज्यादा टाइम क्या होता है, या तो प्रेजेंट में रहते हैं या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। आने वाली बातें पहले ही सोचनी शुरू हो जाते हैं, ऐसा होगा ना, फिर ऐसा होगा, फिर हम ये करेंगे, अच्छा फिर जब ये काम होगा उसके बाद ये करेंगे। मतलब आपने अब प्लानिंग बनानी शुरू होगी। अनसर्टन है, हमें पता नहीं है वो चीजें सच होनी है या नहीं। कल्पना की दुनिया है, हम अपने आप कल्पनाएं बनाते जाते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा। तो प्रेजेंट में रहना सीखिए। अब जो थिंकिंग है अगर प्रेजेंट में की जाए तो वो बेटर होती है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल बच्चों ने मेडिकल के टेस्ट दिए हैं, तो उनको एमबीबीएस में आगे एडमिशन लेनी है।
तो पेरेंट्स भी और बच्चे भी दोनों ही बड़े कॉन्शियस हैं कि कौन सी जगह पर उनको प्लेसमेंट मिले। तो पेरेंट्स बच्चे को साथ ले लेकर जो जो उनको अच्छी जगह मिलती है, जिनके बच्चे ने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं या जिन्होंने नहीं भी लिए अच्छे मार्क्स, तो हर कोई अच्छी सीट लेना चाहता है। तो हर जगह जो है अपने घर में भी डिस्कशन चलती है, वहां जाकर भी देख कर आते हैं कि कौन सी जगह हमारे बच्चे के लिए अच्छी रहेगी। तो ये जो हम थॉट सिस्टम जो है सोचते जाते हैं, ये भी एक किस्म की ओवर थिंकिंग है कि हम सोचते जाते हैं कहाँ एडमिशन ले, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट है, टाइम लाइन दी हुई है कि इस समय तक हमें ये डिसीजन ले लेना है। क्योंकि ये टाइम लाइन दी गई है, इसलिए ये जो है थिंकिंग जो है पॉजिटिव रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी, इसमें हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे किसी लड़की की मैरिज का देखना हो तो टेबे मिलाते हैं, बच्चे लड़के के गुण देखते हैं, लड़के की फैमिली देखती हैं, वो भी एक टाइम लिमिट दी होती है, भाई जल्दी जल्दी डिसीजन देकर हमें बताओ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं मंजूर है। तो उसकी भी टाइम लिमिट दी हुई है ना, टाइम लाइन दी हुई है। जो टाइम लाइन दी हुई है ये प्रेजेंट की थिंकिंग है, इस सिचुएशन प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही है उसकी थिंकिंग है, तो ये हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, इसका कोई ना कोई रिजल्ट जल्दी ही निकलने वाला है, उसके बाद ये थॉट सिस्टम स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो पास्ट की थिंकिंग है, जिसका हमें पता ही नहीं है कि आने वाले समय में क्या होना है, और जहाँ बीत गया समय जो जो अब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसको सोचते सोचते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये माइंड जो है ना, एक बहुत बड़ा भगवान ने कंप्यूटर दिया हुआ हमें। दिस इज ए कंप्यूटर मेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा बनाया हुआ कंप्यूटर। वैसे तो कोई कंप्यूटर में एक चीज डालो तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद देखेंगे तो एक ही चीज उसमें आपको दिखेगी। लेकिन इस कंप्यूटर में अगर एक चीज डालोगे ना तो 1000 चीजें बनकर निकल कर आएंगी। ये बड़ा अनमोल कंप्यूटर है, इसको यूटिलाइज करना सीखो। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो उसको थॉट आती है कि मैं अब ना तैयारी करूं यूपीएससी की, मैं बन सकता हूं। तो वो अपने माइंड में ये एक थॉट डाल देता है कि इस साल जो मैं यूपीएससी की तैयारी करके तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। अब मन जो है उसने एक थॉट डाली, तो मन आगे आगे क्या थॉट्स डालता है उसको। मन कहता है बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया से कटकर रहना पड़ेगा, रातों को जागकर पढ़ना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए, और ये तुमको न्यूज़पेपर तो रोज ही पढ़ना पड़ेगा, और नींद को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहर जो दोस्त मित्रों के साथ तुम समय बिताते हो ना, गप्पे हाँकते हो, वो सब नहीं चलेगा। देखो कितने कितने माइंड उसको जवाब दे रहा है। फिर माइंड उसको और कहना शुरू करता है, देखो तूने मेहनत तो बहुत की होगी, लेकिन अगर तुम पास ना हुए तो फिर तुम्हारा कैरियर देखो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या बेचारों का दिल टूट जाएगा, तो क्या क्या करोगे, इतने पैसे भी लग जाएंगे, मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट पेपर है भाई, लाखों लोग बच्चे जो है इसमें पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, क्या तुम सफल हो पाओगे। तो दूसरी तरफ फिर मन कहता है हाँ हाँ मैं तो सफल हो जाऊंगा, और देखना जब मैं कलेक्टर बन गया ना, फिर देखना उस पर्सन का क्या हाल करता हूँ जिन्होंने आज मुझे दुख दिया ना, अगर मैं बन गया तो ये। मतलब कि मन जो है क्या क्या कहानियां बनाकर आपको सुनाएगा। आपने एक ही फीड डाली ना कि मैं ये पेपर दूंगा, लेकिन उसके कितने कितने उसने आगे जवाब दिए। तो माइंड जो है बड़ा तेजी से घूमता है, ये एक घोड़ा है, घोड़े की तरह घूमता है, इस घोड़े को कंट्रोल हमने करना है। तो प्रेजेंट में रहिए, पास्ट की और फ्यूचर की बातें जो है इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में कोई टाइमलाइन नहीं होती, जो वो अनलिमिटेड होता है। मनगढ़ंत कहानियां फ्यूचर में चलती हैं। मनगढ़ंत तो हमारा माइंड जो है बड़ा पावरफुल होता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट में रहें। अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, थॉट्स ने आपका जीना हराम कर दिया है, आप सोचते ही रहते हैं, आपको समझ नहीं आती इस उलझन से कैसे बाहर निकलें, दिन से रात, रात से दिन, सपने में भी सोचते रहते हैं, तो आपके लिए यही बेटर है कि आप अवेयर हो जाएं, अपने आप को अवेयर करें। जब भी मन सोचने लगे ना कुछ कुछ ऐसे पास्ट की, अरे फिर पास्ट में चला गया तू, अब कोशिश करें कि अपने फोन पर ना वो लगा दें, टाइमर लगा दें
कि बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे तो प्रेजेंट में रहना है। जैसे जैसे आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ट्रेनिंग ले लेगा कि इस तरह से प्रेजेंट में रहना है, फिर आपको वो प्रेजेंट में रहने का अभ्यास कराएगा। इसी माइंड को हमने ट्रेनिंग देनी है, ये ट्रेनिंग हमें ही देनी पड़ेगी क्योंकि हमारा माइंड है, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, हमें ही इलाज कराना है। ऐसे बाहर दवाइयों के चक्करों में मत पड़े, इसका एक ही इलाज है, प्रेजेंट में रहना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने बात की कि माइंड किस तरह से घोड़े की तरह घूमता है, दौड़ता है। इसको कंट्रोल करके हमने प्रेजेंट में रखना है ताकि हमें ओवर थिंकिंग और बार बार सोचने की आदत से हमें बचा जा सके। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।